बहुत लोगों को पता नहीं है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो ये फॉर्म आपको फ्लाइट में मिल सकता है। अगर आप नो फिल कर रहे हो फॉर्म में और अगर वो लोगों ने वो चीज़ पकड़ा तो वो बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए। बिकॉज मुश्किल, आप जो भी चीज़ ला रहे हो उसको डिक्लेयर करना, और अगर आप जो चीज़ नहीं ला रहे हो, अगर आप 100% श्योर हो आप नहीं ला रहे हो तो उसको नो टिक करना। बट so it can lead to a penalty or a fine. Also it can also lead to the cancellation of your visa. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Hey guys, welcome back to a brand new video. आज का इस वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, क्योंकि बहुत दिनों बाद आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाल रहा हूँ मैं। And this video is really gonna be special and it's really gonna be helpful for you whoever is planning to come to Australia. ये वीडियो बहुत आपको हेल्प होएगा, क्योंकि जैसे आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो आपको फ़्लाइट में ये चीज़ मिलेगा या आपको एयरपोर्ट में ये चीज़ मिलेगा, एंड आपको वो फिल करके भरना है, एंड यू हैव टू गिव इट टू द इमिग्रेशन ऑफिसर. ही और शी विल जस्ट गो थ्रू दैट फॉर्म. सो दैट फॉर्म टुडे इज़ this form, the self-declaration form, which I'm going to tell you how to fill it and what will happen if you don't fill it properly. तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना और आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है ये, एंड दिस इज रियली गोना बी हेल्पफुल फॉर यू. So if you are new to this channel, make sure that you hit the subscribe button. Lot of our viewers who watch my videos haven't subscribed to the channel, so please make sure that you hit the subscribe button. So let's get started. Let's actually begin the video. तो वीडियो को चालू करते हैं, एंड हियर इज द डिक्लेरेशन फॉर्म. पहले एक थंबनेल के लिए फ़ोटो लेता हूँ. ओके, थंबनेल के लिए फ़ोटो हो गया. तो आपको स्क्रीन के लेफ्ट या राइट साइड में किधर भी दिखेगा डिक्लेरेशन फॉर्म का एक फ़ोटो. तो आप भी साथ साथ भरेंगे, आपको बताता हूँ कि क्या क्या भरना है, कैसे भरना है. ठीक है, कोई चिंता लेने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप हॉनेस्टली ये फॉर्म फिलअप करना. हॉनेस्ट इन द सेंस, आप जो भी चीज़ ला रहे हो उसको डिक्लेयर करना, और अगर आप जो चीज़ नहीं ला रहे हो, अगर आप 100% श्योर हो आप नहीं ला रहे हो तो उसको नो टिक करना. बट अगर आप 50-50 हो, अगर आपके पास बहुत सामान है, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, आपको याद नहीं है आप कौन से सामान लाए, आप उसके लिए एक चीज़ कर सकते हो. फर्स्ट थिंग्स, यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ द आइटम्स. मैंने लिखा था व्हाट्सअप में, मैंने जो भी आइटम्स लिखा था मम्मी ने भी याद किया था, तो मैंने ऐसा एक चीज़ किया था. और एल्स अगर आपको 50-50 है, याद नहीं है कि ये मैंने ये चीज़ लाया नहीं लाया, तो उसको येस डिक्लेयर कर देना. अगर आप फॉर्म में येस डिक्लेयर करके अगर आप पकड़ा जाएंगे तो भी आपको कुछ फ़ाइन भरने की ज़रूरत नहीं है, वो दे विल जस्ट डंप इट टू द बिन. बट अगर आप नो फिल कर रहे हो फॉर्म में और अगर वो लोगों ने वो चीज़ पकड़ा तो वो बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए. बिकॉज मुश्किल इन द सेंस, वेबसाइट में लिखा है कि अगर इफ़ द इमिग्रेंट ऑफिसर कैचेस यू like with the prohibited items and if you haven't declared for that items, so it can lead to a penalty or a fine. Also it can also lead to the cancellation of your visa. So make sure that you fill this form 100% properly. तो आज मैं वही आपको गाइड कर रहा हूँ कि ये फॉर्म कैसा फिल करना चाहिए एंड क्या क्या है क्वेश्चंस. बहुत लोगों को पता नहीं है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो ये फॉर्म आपको फ्लाइट में मिल सकता है, और एल्स ये आपको एयरपोर्ट में भी मिल सकता है. मेरे को फ़्लाइट में मिला था कि नहीं इनको याद नहीं है. आई थिंक मेरे को मिला था और मैं सो गया था क्योंकि मेरा बहुत लंबा फ्लाइट था. बट मैंने ये फॉर्म ऑस्ट्रेलिया में पहुँच के सिडनी एयरपोर्ट में इमिग्रेशन के पहले ही मेरे को ये फॉर्म मिल गया था. तो मैं वहाँ पे बैठ के ये फॉर्म फिल किया था अच्छे से, एंड मेरे को डाउट्स जो भी था वो मैंने भाई को कॉल करके पूछा. एंड मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा था कि अगर आपका कोई नहीं है यहाँ पे, यार अगर आपको पता नहीं है कि ऐसा फॉर्म होता है, तो आई जस्ट वांट टू गाइड यू एंड आई जस्ट वांट यू टू फिल इट प्रॉपर्ली. ओके, तो चालू करते हैं. आपको वीडियो का राइट एंड लेफ्ट साइड में दिखता रहेगा कि फॉर्म कैसा दिखता है. सो फ्रंट साइड में है और बैक साइड में. तो अपन पहले चालू करते हैं फ्रंट साइड. सो फ्रंट साइड में लिखा है कि इनकमिंग पैसेंजर कार्ड बोलते हैं इसको, और जो भी डिक्लेरेशन फॉर्म भी हम लोग बोलते हैं. सो प्लीज़ कंप्लीट इन इंग्लिश विद अ ब्लू और ब्लैक पेन. ओके, फैमिली सरनेम, आपको आपका सरनेम लिखा है. फॉर एग्जांपल मेरा सरनेम था साइमन, तो SIMON. एंड गिवन नेम्स जो है, जो भी ऐसा आपका पासपोर्ट में वही नाम लिखना है. मेरा नाम एबेल है तो मैं ABEL फिल करूँगा, और मेरा पासपोर्ट नंबर है तो वो आपको पासपोर्ट नंबर आपका फिल करना है. पासपोर्ट में ये सब डिटेल्स रहेगा. फ्लाइट नंबर और नेम ऑफ द शिप, तो आपका जो भी फ्लाइट नंबर, अगर फॉर एग्जांपल मैं हांगकांग का फ्लाइट से आया, कैथा पैसिफिक से आया, तो मैं CT कुछ CX कुछ तो लिखूंगा, तो वो फ्लाइट नंबर हो गया आपका. इंटेंडेड एड्रेस इन ऑस्ट्रेलिया, अगर आपको पता नहीं है कि आप अभी ऑस्ट्रेलिया के किधर रह रहे हो, तो आप आपका अकोमोडेशन, यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन का एड्रेस डाल सकते हो, या आप कोई रिलेटिव के घर पे रह रहे हो तो आप वो एड्रेस आप डाल सकते हो. तो मैं यहाँ पे फर्स्ट दिन आया था तो मेरे को याद था मेरा एड्रेस क्या था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी घर यहाँ पे देख के आया था.
तो मैंने मेरा एड्रेस डाल दिया था वुलंगोंग का. सो डू यू इंटेंड टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स. आप अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो एज अ स्टूडेंट तो इट विल बी येस, बिकॉज यू आर गोना लिव हियर फॉर मोर देन लाइक 1.5 years, डिपेंड्स ऑन योर कोर्स. मेरा भी 2 साल का कोर्स है तो मैं येस टिक करूँगा. अगर आप विजिटर वीज़ा में है तो आप अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हो. सो इफ़ यू आर नॉट एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स डू यू हैव ट्यूबरकुलोसिस. ये सेम क्वेश्चन हमें मेडिकल टाइम पे भी पूछा था डॉक्टर्स ने कि आपको टीबी है क्या. अगर आपको टीबी है तो आपको लाइक ऑस्ट्रेलिया में आपका मेडिकल्स जो है वो रिजेक्ट हो सकता है. एंड अगर आप फुल्ली रिकवर होके आ रहे हो तो फिर ठीक है. पर अगर आपको मेरा भी लाइक हमारा चेस्ट का एक्सरे लिया था वो लोगों ने टू चेक वेदर आई हैव टीबी और नॉट. सो दैट्स हाउ दे विल फाइंड आउट. सो डू यू हैव ट्यूबरकुलोसिस? नो. डू यू हैव एनी क्रिमिनल कन्विक्शंस? नो, ऑब्वियसली नहीं रहेगा. एंड आर यू ब्रिंगिंग इन ऑस्ट्रेलिया? एंड 11 क्वेश्चंस है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गुड दैट मे बी प्रोहिबिटेड और सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शंस सच एज मेडिसिन, स्टेरॉइड्स, इलीगल पोर्नोग्राफी, फायर आर्म्स, वेपन्स और इलिसिट ड्रग्स. तो मेरे को याद है मैंने येस फिल किया था क्योंकि मैंने मेडिसिन लाया था विद डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन. पैरासीटामोल हो गया, पैनाडोल हो गया, टाइगर बाम, विक्स हो गया, ऐसा सब चीज़ें मैं लेके आया था. सो आई डिक्लेयर्ड इट येस बट आई हैड अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन. और अगर आप आ रहे हो तो मेक श्योर दैट आप एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के साथ ये मेडिसिन लेके आना. सेकेंड थिंग्स, मोर देन 2250 ml ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस और 25 सिगरेट्स और 25 ग्राम्स ऑफ टबैको प्रोडक्ट्स. नो, मैं 100% ये चीज़ नहीं लेके आया था. आप भी ये चीज़ मत लेके आना, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज गुड्स obtained overseas or purchased duty and or tax free in Australia which combined total price of more than AUD $900 including gifts. मैंने नहीं लेके आया था एक ऐसे कुछ चीज़ें तो मैंने नो फिल किया था इधर भी. Goods samples for business commercial use? No, again it is no for me. It can be yes for you, so please fill it accordingly. And AUD 10,000 or more in Australian or foreign करेंसी इक्विवेलेंट नहीं. मैंने AUD लाइक अराउंड 1,500 कुछ तो लेके आया था, मेरे को याद है. तो मैंने यहाँ पे भी नो फिल किया था बिकॉज आई डिडंट हैव दैट मच मनी. सो इधर एक नोट लिखा है, इफ़ अ कस्टम और अ पुलिस ऑफिसर आस्क यू मस्ट रिपोर्ट ट्रैवलर्स चेक्स, मनी ऑर्डर्स और अदर बेयर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एनी अमाउंट. ओके, तो ये जस्ट एक नोट दिया उसके नीचे. मीट, पोल्ट्री, फिश, सी फूड्स, एग्स, डेयरी, फ्रूट, वेजिटेबल्स. अगर आप मिल्क प्रोडक्ट्स कुछ भी ला रहे हो, अगर आप मिल्क का चॉकलेट जो भी कुछ भी ला रहे हो तो प्लीज़ अगर आप श्योर नहीं हो तो इसको येस फिल करना. मेरे को 100% श्योर था, मैंने नहीं लाया था कुछ भी ऐसा चीज़ है तो मैंने नो फिल किया था. ग्रेन्स, सीड्स, बल्ब्स, स्ट्रॉ, नट्स, प्लांट्स, पार्ट ऑफ प्लांट्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स और हर्ब्स, वुडन आर्टिकल्स. नट्स अगर अभी मेरे को पता नहीं कि मैं यहाँ पे श्योर नहीं था क्योंकि मैंने कैश्यू, बादाम वो सब लेके आया था, पर इसलिए मैंने येस फिल किया था ये यहाँ पे. तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो. ग्रेन्स, सीड्स अगर आप लेके आ रहे हो तो प्लीज़ वो मत लेके आना क्योंकि यहाँ पे वो लोग फेंक देंगे. एंड इफ़ यू आर नॉट श्योर दैट अगर आप ये चीज़ लेके आ रहे हो तो प्लीज़ उसको येस फिल करना. अगर आप नो फिल करके आपको पकड़ा गया तो आपको फाइन आ सकता है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था. प्लीज़ ये येस फिल कर देना इफ़ यू आर नॉट श्योर. एनिमल्स, पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग इक्विपमेंट, पेट फूड, एग्स, बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स, बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट्स, शेल, बी प्रोडक्ट्स. नो, मैंने नो लिखा था. सॉइल आइटम्स विद सॉइल अटैच्ड और यूज्ड इन फ्रेश वाटर एरियाज. एग्जाम्पल स्पोर्ट्स, रिक्रिएशनल इक्विपमेंट, शूज़. अगर आप पुराना शूज़ कुछ लेके आ रहे हो यहाँ पे, मेक श्योर दैट यू डिक्लेयर इट एज अ येस बिकॉज उसके नीचे का जो मिट्टी है वो भी लाइक दे डोंट वांट दैट मड टू एंटर देयर प्लेस बिकॉज it's just what the government tells us. So please follow the rules and regulations, everything properly. So if you're bringing those items, make sure that you declare it a yes. And if the officer asks you to just dump it off, please dump it off and no need to argue for that. Have you been in contact with farms, animals, wilderness areas of freshwater streams, lakes, etc. in past 30 days? Again, it depends on person to person. For me, it was a no. And आपके लिए जो भी हो सकता है वो आप please fill कर देना. Were you in Africa, South Central America or Caribbean in the last 6 days? तो यहाँ पे मेरे को एक डाउट है. आई एम नॉट श्योर whether I'm right or not because while I came to Australia the second time, अभी जुलाई में मैं जब आया था वापस, तो यहाँ पे शायद से इंडोनेशिया कंट्री था, पर मैंने जब फॉर्म का ऐसे प्रिंट आउट लिया तो यहाँ पे वो टाइम पे अफ्रीका कंट्रीज का, मे बी इट डिपेंड्स ऑन लाइक कंट्रीज टू कंट्रीज वो लोग फॉर्म यहाँ पे बदल सकते हो. तो अगर आप ये जो भी कंट्री से आ रहे हो जो आपका फॉर्म में लिखा रहेगा तो प्लीज़ उसको आप येस फिल कर देना अगर इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द कंट्री, और इफ़ यू आर विजिटिंग दैट कंट्री अगर नहीं है तो प्लीज़ उसको नो फिल कर देना, ठीक है.
तो ये हो गया बैक साइड का मेन चीज़ जो है। आई होप आपको बहुत इजीली मैं समझाया ये चीज़, एंड आपको बहुत इजीली आप ये फील भी कर सकते हो। फ्रंट साइड में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है, आपका फ़ोन नंबर। अगर आपका फ़ोन नंबर लाइक आपको सिम आप ऑब्वियसली आपके पास नहीं रहेगा जैसे आप आ रहे हो, तो यू कैन पुट योर इंडियन नंबर, और अगर कोई रिलेटिव का नंबर है तो वो भी डाल सकते हो। ईमेल और एड्रेस आप डाल सकते हो। फिर स्टेट, आप कौन सा स्टेट में जा रहे हो, NSW हो गया, क्वींसलैंड हो गया, विक्टोरिया हो गया, साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जो भी है। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ फैमिली और फ्रेंड्स। So here you can put any of your friends or any of your family members if anyone is there. If anyone is not there, just आप UOW लिख रहे हो या जो भी यूनिवर्सिटी है उसका आप ईमेल एड्रेस और नेम डाल सकते हो, या अगर आप कोई फ्रेंड बनाया एयरपोर्ट में, फ्लाइट में, तो आप उसके नाम लिख सकते हो विद देयर कंसेंट ऑब्वियसली। सो प्लीज़ कंप्लीट इन इंग्लिश इन विच कंट्री डिड यू बोर्ड दिस फ्लाइट। सो अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो वो फ्लाइट लिख देना, एंड फ्लाइट नंबर भी लिखना। व्हाट इज़ योर यूजुअल ऑक्यूपेशन? फॉर मी इट वाज अ स्टूडेंट, सो मैंने स्टूडेंट लिखा था। आप आपका ऑक्यूपेशन लिख सकते हो। नेशनलिटी एज शोन ऑन द पासपोर्ट, फॉर मी इट इज़ एन इंडियन, फॉर यू इट कैन बी इंडियन, पाकिस्तान और wherever whoever you are. And date of birth, obviously that is you can put according to yours. तो यहाँ पे आगे साइड में आपको ABC सेक्शन दिखेगा, एंड A साइड में आपको लिख रहा है माइग्रेटिंग परमानेंट टू ऑस्ट्रेलिया, B विजिटर और टेम्पररी एंट्रेंट, C रेसिडेंट रिटर्निंग टू ऑस्ट्रेलिया। तो C बिल्कुल नहीं है क्योंकि वी आर नॉट रिटर्निंग टू ऑस्ट्रेलिया, whoever is coming for the first time. एंड मेक श्योर यू आर कम्प्लीटेड बोथ द साइड्स ऑफ दिस कार्ड, ओके। एंड अगर आप A लिख रहे हो तो माइग्रेटिंग परमानेंट टू ऑस्ट्रेलिया, तो उसको X कर देना, बिकॉज आप स्टूडेंट हो, यू डोंट नो लाइक अगर आप कितना टाइम यहाँ पे रहेंगे। अगर आप 2 साल में कोर्स नहीं कंप्लीट कर सकते तो वो एक्सटेंड होएगा, तो उसके हिसाब से आप A लिख सकते हो। एंड अगर आप विजिटर हो, लाइक विजिटर वीज़ा में आ रहे हो जो भी है, सो यू कैन राइट विजिटर वीज़ा, लाइक यू कैन कंप्लीट योर इंटरनल लेंथ ऑफ द स्टे इन लेंग्स। लाइक अभी पेरेंट्स आते हो तो मे बी लाइक 3 months 6 months, so they can write 6 months and stuff and years. And your country of residence, so where you are living, where you are originally from, so that will like be India. So your main reason to travel हो गया तो कॉन्फ्रेंस, विजिटिंग फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, एजुकेशन, हॉलीडे, अदर्स, एग्जीबिशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस। सो मेरे लिए एजुकेशन था तो आई विल जस्ट राइट X ओवर दैट। फॉर आपके लिए जो भी है आप फिल कर सकते हो। तो बहुत ही ईजी सिंपल प्रोसेस है। जस्ट एक ही चीज़ में आपको मेक श्योर करना है कि आप ये जो बैक साइड में ये दिख रहा है द लिस्ट ऑफ 11 क्वेश्चन, ये जो लिस्ट ऑफ 11 क्वेश्चन है ये आपको बार फिल करना है, बिकॉज पूरा खेल यहाँ पे ही है। खेल इन द सेंस आपको यही अच्छे से भरना है, एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू फिल इट प्रॉपरली, यू रीड इट एंड यू फिल इट प्रॉपरली। एंड मैंने यहाँ पे आने का टाइम I made a list of items. My mom also took the initiative to make a list of items, what all things I bought. So even you can take an initiative. You can just write somewhere. अगर आप नोटबुक में लिख सकते हो, व्हाट्सएप में लिख सकते हो कि आप जो सामान लेके आए, लाइक अभी टूथपेस्ट फॉर एग्जाम्पल, टूथपेस्ट हो गया, वेसल्स हो गया, स्पून्स हो गया, ग्लासेस, जो भी है आप लेके आ रहे हो, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दैट एंड यू राइट इट, सो दैट आपको ये सब याद रहे। और एंड अगर आपको याद नहीं है, इफ़ यू आर लाइक 50-50, तो प्लीज़ उसको येस डिक्लेयर कर देना, एंड देन यू आर ऑल गुड टू गो। प्लीज़ फिल दिस डिक्लेरेशन फॉर्म। ये ऑफिसर आपका चेक करेंगे, एंड देन आप आपका लगेज के साइड जा सकते हो। एंड मे बी इफ दे वांट यू टू जस्ट थ्रो समथिंग, यू हैव टू थ्रो दैट। इट्स वेरी इजी, सो मेक श्योर दैट यू कोऑपरेट विद देम ऑल्सो। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू ऑल। इन्फॉर्मेटिव वीडियो से याद है, आई ऑल्सो क्रिएटेड अ इन्फॉर्मेटिव प्ले लिस्ट ऑन माई यूट्यूब चैनल। आपको दिखेगा राइट साइड में, आपको देखिएगा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो है, आप all the informative content related to Australia, you can just check it out. I hope it helps you some way or the other. I hope आपको ये वीडियो some way or the other help हुआ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर दैट यू शेयर इट विद द फ्रेंड्स whoever is coming and whoever is planning to come to Australia within the couple of months or by next year. Make sure that you hit the like button also. अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, सो दैट ये रेड बटन जो है वही सब्सक्राइब बटन आपको दिखेगा, तो उसको हिट कर देना। एंड आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, मेक श्योर दैट यू टेक्स्ट में ऑन इंस्टाग्राम। थोड़ा एग्जाम टाइम रहेगा तो थोड़ा बिजी रहेगा, शायद से लेट रिप्लाई आ सकता है, बट रिप्लाई ज़रूर आएगा। मेक श्योर दैट यू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, ओके। आई विल सी यू गाइस वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय, पीस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन सी जगह आया वीडियो बनाने के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। मैं आपको याद है कि मैं वुलंगोंग को Q&A में बोल रहा था कि वुलंगोंग इज़ अ वेरी गुड प्लेस। सो अगर आप देखते हो, ये पूरा क्रिकेट ग्राउंड्स है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक पिच है, वहाँ पे एक पिच है, यहाँ पे मैं खेला हूँ, और उसके आगे वो साइड वो
पोल जो दिख रहा है, ये बड़ा पोल, उसके उधर भी एक पिच है जहाँ पे हम हमारा फाइनल्स खेले थे। एंड यहाँ पे भी एक पिच है, यहाँ पे मैं नहीं खेला हूँ, ये 2 ग्राउंड्स में मैं खेला हूँ क्रिकेट, एंड इट्स अ रियली गुड ग्राउंड। Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty.